एक बार पूजा हो चुकी है लेकिन मनोकामना पूरी भई तो सीता जी ने कई बार पूजन किया, उसी समय किया। पूजन में उधारी न रखा करिए, नहीं तो भगवान जब ब्याज लगाएंगे ना तो भरते भरते जीवन खत्म हो जाएगा, वो पूरा होने वाला नहीं है। तुरंत करिए। पूनी पूनी बार बार पूजन करके सीता जी सखियों के साथ वापस घर गईं। राम जी गुरु जी के पास आए, पूजन भया। पूजन के बाद राम जी गुरु जी से सब बताए। क्या बताएं? गुरु जी, बाग में जानकी जी आई थी, वो हमको देख रही थी गुरु जी। इतना ही न बताए होंगे, बातचीत तो भया नहीं था। गुरुदेव ने नेत्र बंद किया, देखा सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। गुरु जी बोले, राम, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है, आइए आपको मैं आशीर्वाद दे देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, हाँ, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। पूजन भया, दोपहर में भोजन भया, संध्या भई, रात्रि में बयारू आरती भई, फिर विश्राम। प्रातः काल आज धनुष यज्ञ का दिन है। राम जी लक्ष्मण जी प्रातः क्रिया से निवृत्त भय गुरु जी के पास बैठे थे। तब तक सतानंद जी को भेजकर जनक जी महाराज ने आदर पूर्वक विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को रंग भूमि में बुलवाया। एक बात समझिएगा, चोर को कोई साधु दिखाई नहीं पड़ता, साधु को कोई चोर दिखाई नहीं पड़ता। एक मैं बात बताऊं, हमारे गांव के बगल में एक गांव है चकरी। गांव में एक गांव है चकरी। वहां एक बहुत अद्भुत मंदिर है शंकर भगवान का। वहां एक बाबा थे, मौनिया बाबा, अब तो नहीं रहे, लगभग 1.5-2 साल पहले सरकार नहीं रहे। वर्षों तक वो गुफा के भीतर, मिट्टी के अंदर गुफा बना के उसके अंदर रहते थे, वर्षों तक रहे। तो वहां पर एक माँ की विशाल प्रतिमा है, और मैं जब प्रणाम करने गया तो पता चला माँ के सिर पे सोने का मुकुट था, कोई चोरी करके लेके चला गया था। तो मैं प्रणाम करने पहुंचा सरकार को, बैठा, हाल चाल पूछे। बोले, कहियो एहू जा सुना द कथा माई के सरकार, जब आज्ञा हो। तो चर्चा होने लगी कि चोर माँ के मुकुट को चोरी करके लेके चले गए। तो मैंने पूछा, सरकार पुलिस में केस हुआ है? तो बोले, हाँ पुलिस वाले आए थे। क्या हुआ सरकार? तो बोले, आके पूछने लगे कि किसी पर शक हो तो बताइए। तो हमने कहा, सरकार बताएं कि नहीं बताएं? तो बोले, बेवकूफ हवा, जो शक करे वो साधु कैसा। हमने कहा, किसी पर हमको शक नहीं है। क्यों? जो शक कर रहा है वो साधु किस बात का? साधु को कोई चोर नहीं दिखता, चोर को कोई साधु नहीं दिखता। क्यों कह रहा हूं? राम जी जब रंग भूमि में गए हैं तो एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई पड़े। जितने असुर कपट का रूप धारण करके आए थे रंग भूमि में, उनको राम जी साक्षात काल दिखाई पड़े। जो वीर वीर योद्धा विवाह की लालसा लेकर रंग भूमि में आए थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई पड़े। वहां जो भक्त हृदय के लोग थे, उनको राम जी अपने भगवान के रूप में दिखाई पड़े। ज्ञानी राजाओं को राम जी परम तत्व दिख रहे हैं। जनकपुर के जो लोग बैठे हैं नर नारी, उन सबको राम जी अपने रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे हैं। सुनैना जी और जनक जी महाराज को राम जी अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। गोस्वामी जी बोले, सूची बहुत लंबी है, किसके किसके बारे में कहूं।
जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को रंगभूमि की रचना दिखाई। विश्वामित्र जी बड़ी प्रशंसा किए। देखिए, प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। कमी कहां नहीं है, वो कमी किसके घर में नहीं है, है? लेकिन जहां मन लग जाता है वहां कमी नहीं दिखाई पड़ती, और जहां मन न लगे वहां कुछ अच्छाई दिखाई नहीं पड़ता। जनक जी महाराज ने रंगभूमि का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज दिव्य रचना बनाई आपने। इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी ने। जनक जी बोले, बाबा जी को सबसे ऊपर वाला कुर्सी दो। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। मध्य के आसन पर जाकर विश्वामित्र जी बैठे और अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठ गए। ये राजा जो लोग आए हैं, तनिक राजाओं को बोलिए शांत रहे राजा लोग। दीप दीप के राजा लोग आए हैं ना धनुष यज्ञ में। अब जनक जी ने सीता जी के सखियों को आदेश दिया कि किशोरी जी को रंग भूमि में लाइए, मेरी मां के हाथ में जयमाल है। खड़े हो गए। मां खई लखन ये भाव है, कुटिल भई भाव है, रद पट फारकत नैन रिसो है। होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय राम जी को प्रणाम किए। बोले, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, उस सभा में जिस वचन का प्रयोग जनक ने किया, आपके रहते कोई वीर नहीं है प्रभु। कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहूँ स्वभाव आप कहिए। जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ, जाओ तुम्हारी अनुशासन। मैं कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो घोरे, काचे घट जिमिडारो। लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में पूरी धरती लखनो सकोप बचन जे बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जिस प्रकार बच्चे कमल के डंठल को बिना प्रयास किए तोड़ते हैं, मैं तोड़ के दिखा दूंगा, रौंद दूंगा धनुष को मैं। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी तो प्रसन्न हो गए। राम जी, सीता जी, क्या भाई ने बोला है? जनक जी महाराज डरा गए। अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया, बड़का बैठा है। अब गुरु जी सुने तो भीतरे बोले, वाह चेला, क्या खूब तुमने बोला है आज। लक्ष्मण जी एक हाथ बढ़ाए हैं धनुष की ओर, राम जी को देखते हैं, भैया कहिए तो तोड़ूं। राम जी बोले, मन ही मन तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरु जी देखे राम जी को, बोले, अरे तुरंत बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा के राम जी की ओर देख रहे हैं। गुरु जी ने कहा, ज्यादा कुछ मत इशारा करना, केवल बुलवाने के लिए उसको। राम जी देखे और आंख से, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। बुलाकर
प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला के अपने पास बिठाया, पीठ थपथपाया, बोले वाह भैया कितना सुंदर आपने बोला आज। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए, हम लोग तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया आपने। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी विचार की अब मुहूर्त आ गया है, राम जी को देखे। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, लेकिन मास्क लगा कर बैठिए, मेरी प्रार्थना है। मास्क मुंह में लगाइए, थोड़ी देर बाद थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, फिर ऊपर कर लीजिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इस बार कथा का बिल्कुल प्रचार नहीं किया गया। क्यों? कि लोग कम आवे यहां पर, फिर भी आप लोग चले आए। प्रचार ही नहीं किया गया। यही आप लोगों का प्रेम है। अब आ ही गए हैं तो तनिक व्यवस्थित होकर बैठा जाए कि बाद में किसी को आपत्ति न हो, क्योंकि कथा लाइव जारी है, सब लोग देख रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना, तनिक मास्क लगाकर दिखाई पड़े उसमें ना कि मास्क लगा हुआ है। हम दूर हैं इसलिए नहीं लगाए हैं, नहीं तो हम लगा के आते हैं, लगा के जाते हैं। दो गज दूरी मास्क है जरूरी, तो आधा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आधा तो कर सकते हैं हम लोग। मास्क तो लगा ही सकते हैं, तो मास्क लगाकर बैठे। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम जी उठहु राम भंजहु भव चापा। जैसे गुरु ने आज्ञा दी, गुरुदेव ने, राम जी सहज उठे और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। राम जी जब चले ना, तो वहां मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे, सब अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता,
आप लोग हम लोग के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, अब बदले में ऐसा कर दीजिए कि जैसे बच्चे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, ये राम जी इस धनुष को तोड़ दे। सुनैना मैया अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी क्या इस सभा में कोई वीर, कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? जिस धनुष को रावण बाणासुर स्पर्श तक नहीं किए, उस धनुष को ये छोटा सा बालक तोड़ने जा रहा है। आज मान सरोवर का हंस अपने सिर पे मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता इसे? उस सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। मटके से घड़े से जन्म लिए थे अगस्त ऋषि, पूरा समुद्र पी के बैठ गए। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं, पूरे विश्व को बस में कर लेते हैं। जिसे आप छोटा समझ रही हैं ना, वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है, आप भरोसे में रहिएगा। सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति जी से प्रार्थना करती हैं, गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा, आजू लगी कीन्हीं तुव सेवा, आजू लगे किशोरी मैया कहती हैं, हे गणेश जी, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। क्या? जिस प्रकार आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं, हे गणपति जी आज आप धनुष को हल्का कर दीजिए। सीता मैया सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं, अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, धनुष देव अब तो मुझे आप ही का आसरा है। आप एक काम करेंगे, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते फूल जैसे हल्के हो जाइएगा। भगवान मां की व्याकुलता को देखकर धनुष को देखने लगे, कैसे जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को देखते हैं। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष देखने लगे। लक्ष्मण जी अपने आसन पर खड़े भये, दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे, दबाकर बोलने लगे, हे शेष नारायण, हे वराह दिक्पाल, सब लोग मिलके धरती को पकड़ लीजिए। क्यों? भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप धरा को पकड़ के बैठिए। राम जी जाकर धनुष की परिक्रमा लगाते हैं। धनुष के मध्य में भगवान ने हाथ रखा, मध्य भाग में ले जाकर कर रखा। धनुष के इष्ट भगवान शंकर को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, और जैसे भगवान ने धनुष लिया है, एक बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उदामिन दिव्य बलयऊ पुनि नभ धनु मंडल तम भयऊ लेख चढ़ावत खेचत गाढ़े काहु न लका देखत बठारे कई छन राम माज धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजि मारग चले चिक्कर हृदय गगडोल मही अहि कोल कूरुम कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। भगवान ने जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही धनुष को उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। लोग खड़े के खड़े रह गए, कोई देख नहीं पाया। धनुष के टूटने की टंकार इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर पट से भटक कर भागने लगे। शेष वराह दिक्पाल कक्षप तब धूरी पर कलमला उठे।
संत सुर असुर नर मुनि सबने कान बंद कर लिया। कैसी ध्वनि आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धनुष टूटा, पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, लेकिन मेरे राम जी में कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो बताइए किसने किया है? निकाल कर उसको बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है मैं वहां की धरती पलट दूंगा। निकाल कर तुरंत बाहर करो। ये काम किसने किया है? राजा लोग कांपने लगे। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल वाले राजा से, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए चुपचाप चले आए और मन ही मन अपने भगवान से बोले धन्यवाद प्रभु, बचा लिया, हमसे नहीं तुड़वाया, नहीं तो आज तो प्राण गया था मेरा। सारे लोग कांपने लगे। राम जी आए, प्रणाम करके बोले प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्यों? जब तक आपकी कृपा जिस पर नहीं होगी, कौन है जो इतना बड़ा कार्य करने का साहस करेगा? आपके कृपा से ही हुआ है, कहिए क्या आज्ञा है? परशुराम जी बोले राम, जिसने धनुष तोड़ा है वो दास नहीं हो सकता मेरा, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल कर बाहर करो, नहीं तो सभी राजाओं को मारूंगा। लक्ष्मण जी आ गए, बोले कि आप धनुष टूटने पर आए हैं ना? बचपन में तो हमने बहुत धनु ही तोड़ी थी, लेकिन आज तक किसी धनु ही के टूटने पर आप नहीं आए। इसी धनुष से इतना प्रेम क्यों लगा है आपका? परशुराम जी बोले रे रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, संहार करके बात नहीं करता है तू। शिव के पिनाक की तुलना तू धनु ही से कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले धनु ही हो चाहे धनुआ हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और क्या बोल रहे, तोड़ दिया? किसी ने तोड़ा नहीं, पुराना था, भैया ने छुआ टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, भैया का दोष नहीं है, छूते टूट गया। परशुराम जी बोले फरसा देख रहा है मेरा फरसा? 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार बालक जान के नहीं मार रहा हूं तुझे। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। क्यों? दूसरे पर भरोसा ही नहीं कि ठीक से बताएंगे कि नहीं बताएंगे, इसलिए अपनी प्रशंसा अपने मुख से किया करो। और क्या बोले, हम कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। और रही बात युद्ध की, तो हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं किया जाता है। जानते हैं क्यों? आप ब्राह्मण हैं। आपको यदि मार दूंगा युद्ध में तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो क्षत्रिय होकर युद्ध में हारना मेरे वंश के लिए कलंक हो जाएगा। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं, कितना भी बोलिए आप। पुराना था, टूट गया, सामने पड़ा है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। राम जी बीच बीच में संहार करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी फिर कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। परशुराम जी बोले राम, तुम्हारा भाई केवल तन का गोरा है, मन का काला है ये, और मुझे तो लगता है ये बोल नहीं रहा है, तुम बुलवा रहे हो इससे। तुम मीठा बोलते हो, ये कड़वा बोलता है। राम जी बोले मुनिवर, ठीक कहा गया है कि कहीं कहीं सीधा होना भी दोष हो जाता है। लक्ष्मण बोल रहा है तो उससे नहीं बोल पा रहे हैं आप, और मैं मीठा बोल रहा हूं तो मेरे पर चढ़ रहे हैं। कहता हूं सुधा यहू ते बड़ा दोषु। राम जी ने कहा मुनिवर, मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया। और रही बात युद्ध की, हम रघुवंशी हैं, अपना स्वभाव बता रहा हूं, अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता हूं, मैं काल से भी युद्ध कर सकता हूं, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं। चली गया परशुराम मन विस्मय भया परशुराम
परशुराम मन विस्मय भय। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी धनुष पकड़े और भगवान के धनुष को पकड़ते ही उसकी प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। परशुराम जी के मन में विस्मय भया। 9 बार राम जी का जय जयकार करके अब परशुराम जी वन में चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष टूटने के बाद विवाह तो हो गया, अब अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आए और आप धूमधाम से विवाह करिए। जनक जी ने दूतों को पत्र देकर भेजा। दूत पहुंचे दशरथ जी के पास और जाकर कहने लगे, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। हमरी राजा जनक के धिया उनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के धिया उनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। दुल्हा चुनली रौरी हो, दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। विश्वामित्र मुनि के साथ अइल लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले, ओ लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। गैले देश देश के हो, गैले देश देश के राजा उहवा हार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। दूत कहते महाराज क्या क्या भया वो बताने में नहीं आ सकता। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात,
लेके आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन आपको आश्चर्य होगा, मुझे नहीं है। क्यों है? आपके धर्म के बारे में कोई क्या कहेगा? राजन राम सरिस सूत जाके, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, तुम ते अधिक पुण्य बड़का। कहते राम जिनके पुत्र बन गए, उस व्यक्ति के धर्म के बारे में कोई क्या व्याख्या करेगा? और महाराज जैसे आप हैं वैसे आपकी देवी कौशल्या जी हैं। आपने गुरु की सेवा की, आपने संत की सेवा की, आपने गौ की सेवा की। ये सुख दशरथ के जीवन में नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? महाराज आनंद मनाइए। गुरुदेव ने तुरंत मुहूर्त विचार
राम जी ने भी अग्नि को साक्षी मानकर जानकी मैया को स्वीकार किया। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, बोलने लगे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विधिवत गठबंधन भया। गठबंधन के बाद आहुति पड़ी और उसके बाद भांवरी पड़ी। कुंवरो कुंवरी कल भांवरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। मनहु मदन रति धरी बहुरूपा, देखत राम विवाहो अनूपा। मनहु मदन रति धरी रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। जैसे प्रभु मैया भांवरी देना प्रारंभ किए, राम जी और सीता जी की परछाई वहां पर खंभों में मणि लगे थे, मणि। तो करोड़ों मणियों में सीताराम जी की परछाई आने लगी और सीताराम जी मणियों में दिखाई देने लगे। ऐसा लगा कि मानो कामदेव रति अनेक रूप धारण करके और श्री सीताराम जी के दिव्य विवाह का दर्शन कर रहे हो। भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आज्ञा दिया, राम अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर दान करिए। जैसे मुनियों ने कहा, प्रभु राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। अरुण पराग जलज भरनी के, ससिहि भूष अहिलोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर दान किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया, अब राम और सीता जी दोनों एक आसन पर बैठेंगे। जब किशोरी मैया जाकर प्रभु के साथ बैठी हो, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज इस रूप को देखकर आनंद में डूब गए। क्यों? महाराज सोचने लगे, विवाह के मंडप में बैठे हैं दोनों एक साथ, तो इतने सुंदर लग रहे हैं। जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे, उस दिन क्या स्वरूप निकल के आएगा। महाराज राम राज्य की कल्पना करके आनंद में आ गए। जीवन में किए गए सत्कर्म का फल देख रहे हैं महाराज। इधर गुरुदेव भगवान गए, जाकर जनक जी से बोले, महाराज और बेटी बची है का? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बच गई हैं अभी। गुरु जी बोले, हमरो घर में 3 गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको। उसी मंडप में लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी जी से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुति कीर्ति जी के साथ भई। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन। सखियां देखकर आनंद में आ गई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला
मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरारे झूलमी नयनवा, कार कार कजरारे झूलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। कैसे देखी देखी दुल्हा जी के सार सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावल सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू अरे छूटल लीलार पर पसीना है लाल का है, छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना। लाल का है छूटल लीलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। और नाही रहे जेठ के महीना, ए लाल का है छूटल लीलार पर पसीना। नाही रहे जेठ के महीना, ए लाल का है छूटल लीलार पर पसीना। छूटल लीलार पर पसीना, ए लाल का है छूटल लीलार पर पसीना। सिया जी के भूषण के रुन झुन के धुनी सुनी, सिया जी के भूषण के रुन झुन के धुनी सुनी। अरे सिया जी के भूषण के रुन झुन के धुनी सुनी, सिया जी के भूषण के रुन झुन के धुनी सुनी। हिय के झनकार उठल बीणा, है लाल का है छूटल लीलार पर पसीना। हिय के झनकार उठल बीना, ए लाल का है छूटल लीलार पर पसीना। छूटल लीलार पर पसीना, ए लाल का है छूटल लीलार पर पसीना। देखत बैदेही के विदेह होई गईला, देखत बैदेही के विदेह
होई गईला, देखते बय देहि के विदेह होई गईला, देखते बय देहि के विदेह होई गईला। सिया जी के प्रेम के अधीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, सिया जी के प्रेम के अधीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। सखिया कहती हैं, नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी, नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी। सखिया कहती है राघव जी हमारी सीता जी अंगूठी है। नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी, नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी। अंगूठी के तू अंगूठी के बनला नगीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, अंगूठी के बनला नगीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, अरे छूटल लीलार पर पसीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। सखियां अनेक प्रकार से विनोद करती हैं कोहबर में। तब ले एक बूढ़ माई आई, बोले बतीबे करबू लोग कुछ खेबो करबू लोग। सखियां कहती हैं इनको भोजन कराने के लिए बिठाया जाए, पंगत लगी हो, गुरु जी बैठे, महाराज बैठे, पूरा परिवार बैठा, चारों भैया बैठे। ससुराल में भोजन के समय बड़ी अच्छी अच्छी गाली मिलती है सुनने को, और जहां गाली ना हो वहां खाने में आनंद भी नहीं आता है। ससुराल में और कहीं नहीं, ससुराल में। राम जी बैठे, सखियां लगी गरियाने, लक्ष्मण जी निकाल लिए, बाण मार दूंगा वो गोरकी को, वही गरिया रही है माइक में। क्यों? राम लक्ष्मण जी पहली बार गाली सुने और डायरेक्ट गाली। राम जी बोले रखो बाण, नहीं भैया बाबूजी को गरिया रही है सब। राम जी सखियों को देख के मुस्कुरा दिए और लक्ष्मण जी को बोले खाओ खाओ, अब नहीं गरियाएंगी। लक्ष्मण जी बोले क्या किए हैं? राम जी बोले मुस्कुरा के उनकी मति पलट दिया हूं, अब वो सखियां हम लोगों को नहीं जनक जी को गाली देंगी, आप आराम से भोजन करिए। सखियों की मति पलट गई, सखियां लगी जनक जी को गरियाने। तब ले गो बूढ़ माई आई, बोले पगलाइल बड़ू लो, अपने घर को गरियाते हैं कि पाहुन को गरियाते हैं? अब सखियां फिर लगी गरियाने। लक्ष्मण जी बोले भैया असर खत्म हो गया, फिर पिताजी को गाली देने लगी सब। राम जी बोले अरे खाओ चुपचाप, धीरे धीरे पा रहे हैं। एगो माई आ गई राम जी के पास और आके पूछती हैं, अरे बताव बबुआ, बताव बबुआ, ई लोगवा देत काहे गारी? बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी? राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी? बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी? माई बोली कि वे बाबू तहर तुम्हारे घर का गणित हमको समझ में नहीं आया, हम तो हसे पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो हसे पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो हसे पूछी ले हे धनुषधारी, हम तो हसे पूछी ले
हे धनुष धारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर का, अरे एक भाई कारी बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। तब तक दूसर माई आ गई, बोली गोर करिया छोड़ो, इनके बाबूजी बड़े चतुर हैं। राजा दशरथ जी त कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी त कैलन होशियारी। अरे राजा दशरथ जी त कैलन होशियारी। राजा दशरथ जी त कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा, अरे तीन तीन गो नारी बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। गुरुजी बैठे थे, भोजन कर रहे थे चुपचाप, गुरुजी कान बंद करके। एक सखी बोली राम जी से, और बुढ़ाऊ कौन है? लक्ष्मण, बुढ़ाऊ गुरुजी है मेरे। तब बूढ़े को बूढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लक्ष्मण जी बोले उनसे क्या काम है? सखी बोलती है, हो बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। 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 देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, आँखें भरी थारी बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बताओ बबुआ लोगवा देत, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। अरे देखे में छोट लागे आँखें भरी थारी बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। इसमें से कोई मिथिला का बैठा है? बहुते लोग हैं वो, तब नहीं बताएंगे, रहने दीजिए। हाँ बता दें, हमको अभी एक आदमी मिथिला में मिला। हम उनसे पूछे कि आप कितना दही खा लेते हैं?